ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सजनों, यूट्यूब चैनल यशवीर महाराज में आप सभी का स्वागत है। सजनों, आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोगों का ध्यान भारत के काशी नगरी के अंदर है और उस स्थान पर जहां भगवान शिव जी महाराज के मंदिर को तोड़ करके मुस्लिम शासन में ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाई गई और ये 3 बार मंदिर तोड़ा गया। 2 बार औरंगजेब से पहले जो शासक थे उन्होंने तोड़ा और तीसरी बार औरंगजेब ने इसको तोड़ करके ज्ञानवापी मस्जिद बनाई और अब भी ये दावा कर रहे हैं कि नहीं, ये मस्जिद ही थी, यहां पहले कुछ नहीं था। देखिए, आप लोग विचार करें, कोई भी धर्म, किसी भी मजहब के लोग जो भी स्थान बनाएंगे धार्मिक अपना, तो अपनी भाषा में बनाएंगे, अपने मजहब के अनुसार बनाएंगे। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद का तो कोई तात्पर्य नहीं होता। ये अपने किसी उर्दू, अरबी, फारसी के शब्द को बनाते, लेकिन ऐसा नहीं। वास्तव में वहां मंदिर था और उसको तोड़ करके मस्जिद इसी प्रकार बनाई जैसे अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई थी और बराबर उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष चलते रहे और कोर्ट के आदेश के अनुसार अब उसका निरीक्षण किया गया कि यहां पहले मंदिर था या नहीं था, इसकी जानकारी हाई कोर्ट के जज के माध्यम से यह सारा हुआ और उसमें अब मंदिर के अवशेष मिलने प्रारंभ हो गए और एक कुआं या हौज कहिए या छोटा तालाब कहिए, जिसमें उस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने वाले अपने शरीर के अंगों को धोते हैं, साफ करते हैं और वो पानी उस तालाब में जाता। जब उसके पानी को निकाला गया जांच के लिए कि कभी इसमें भी कुछ हो, तो पानी निकलने के पश्चात वहां शिवलिंग मिला। इसी प्रकार से दूसरी मूर्तियों के अवशेष मिले तो निश्चित हो गया कि यहां मंदिर था और मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। अभी यथास्थिति है और मुसलमानों के नेता कह रहे हैं कि हम ज्ञानवापी मस्जिद को नहीं देंगे। क्यों? एक मस्जिद दी, अब और मस्जिद नहीं देंगे। इस बात को कहने वाला ओवैसी, हैदराबाद का रहने वाला, लेकिन उसे ये नहीं पता, अरे जो बाबरी मस्जिद थी वो श्री राम जी के मंदिर को तोड़ करके बनाई गई थी, वो वापिस नहीं, वो वहां से ढा करके उस ढांचे को गिरा दिया था। इसी प्रकार ये ज्ञानवापी मस्जिद जो है ये भी हिंदुओं के मंदिर को तोड़ करके बनाई गई, ये भी वापिस होगी।
और जो ये कह रहे हैं एक मस्जिद दे दी, दूसरी मस्जिद नहीं दी जाएगी, हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। इस बात के कहने वालों, तुम क्या क्या बचाओगे? वो समय जा चुका। अब भारत के हिंदुओं का बच्चा बच्चा जाग चुका है और ये प्राचीन समय में जो अत्याचार करके इनसे छीने गए उनको ये वापिस लेंगे। अरे बाबरी मस्जिद को ढा करके राम जन्मभूमि वापिस ली और ज्ञानवापी ये जो मस्जिद है ये भी यहां से हटेगी, ये भी वापिस ली जाएगी। और यही नहीं, ध्यान पूर्वक सुन ले, भारत के लाखों मंदिरों को ढा करके जो मस्जिदें बनाई गई है वे स्थान भी वापिस लिए जाएंगे। ताजमहल भी वापिस लिया जाएगा, कुतुब मीनार भी वापिस ली जाएगी। और तो और दिल्ली के अंदर जो जामा मस्जिद है ना, ये कभी हिंदुओं का प्रसिद्ध शिव मंदिर हुआ करता था, इसको भी ढा करके मस्जिद बनाई, जामा मस्जिद, ये भी वापिस लेंगे। और मुगल काल में मुस्लिम शासन में तलवार के बल पर हिंदुओं का धर्मांतरण किया गया और जिसने इस्लाम मजहब को स्वीकार नहीं किया उसका कत्ल कर दिया गया। ये इतिहास के माध्यम से पूरे संसार के लोगों को पता है, भारत को ही नहीं पूरे संसार के लोगों को जानकारी है। वे भी वापिस होंगे, अर्थात जो डर में या लालच में अपने हिंदू धर्म को छोड़ करके इस्लाम मजहब में चले गए थे, वे भी पुनः स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से हिंदू धर्म में वापिस आएंगे। तो इसलिए मस्जिदें जो बनाई गई हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ करके वो हिंदुओं के मंदिर भी वापिस होंगे। इस्लाम मजहब की तलवार से घबरा करके जबरदस्ती जो हिंदू मुस्लिम शासन में मुसलमान बन गए थे वो भी वापिस होंगे। तो इसलिए इस तरह की उलूल जुलूल बातें करने वालों, बकवास करना बंद करिए। ये राष्ट्र ऋषियों का राष्ट्र है और ऋषियों की यहां पर प्राचीन समय से चलती रही है, अब भी ऋषियों की ही चलेगी। और पहले जो देश की आजादी से लेकर के बहुत लंबे समय तक, लगभग 70 वर्ष तक कांग्रेस और दूसरे लोगों का जो शासन रहा उसमें उन्हें न भारत से लेना था, न हिंदू धर्म से लेना था, न भारत की संस्कृति से कोई लेना देना था। उन्हें तो केवल अपनी कुर्सी से लेना देना था। इसलिए वो धर्म और संस्कृति की, राष्ट्र की बातें नहीं करते थे। लेकिन भारत की संस्कृति का सौभाग्य है, हिंदुओं का सौभाग्य है कि आज केंद्र में और अधिकतर प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के शासन में अब भारत पुनः ऋषियों के देश की तरफ को बढ़ रहा है। अब संसार उसको नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जितना भी हिंदू समाज है जो अभी सोया पड़ा है वो जागृत हो जाए। हमें अपना धर्म बचाना है, देश बचाना है। और जो लोग ये कहते हैं कि एक मस्जिद दे दी और मस्जिद नहीं देंगे, तो मैं कहता हूं कि हिंदू का बच्चा बच्चा जाग चुका है। इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद खाली करो कि हिंदू भगवा झंडा हाथ में लेकर के आ रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद।